हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा कल मैंने डाला था इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है अपना एक जो नगरीय निकाय वाला पार्ट था, उसमें बजट वाला जो पार्ट था वो छूटा हुआ था। तो उसको मैंने कहा था सैटरडे सैटरडे डालूंगा, तो एक सैटरडे जो है वहां छूट गया था। तो वो जो सैटरडे का जो वीडियो हमारा छूट गया, तो उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इससे जो है पेपर में अभी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। रजिस्ट्रार वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि नगर परिषद में किस प्रकार से बजट पारित होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये पार्ट जो है हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कल के वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था, ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट लोर जो है वो छत्तीसगढ़ कब आए थे। तो ये आए थे 1868 को, यानी 1868 को। ठीक है, तो ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट लोर 1868 को छत्तीसगढ़ आए थे। दूसरा, गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो गुरु घासीदास जी का जन्म जो है 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी में हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 1756 को 1756 गिरौदपुरी। तीसरा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम है जियालाल तिवारी, जो पेपर में भी आया था। ठीक है, जियालाल तिवारी उनके पिताजी का नाम है। अगला, श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना कौन से जिले में की गई थी। तो श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना जो 1915-16 में जो है ये की गई थी धमतरी जिले में। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, तो श्रीवास्तव पुस्तकालय धमतरी में। तो आज के जो 4 क्वेश्चन है वो मैं वीडियो के अंत में पूछूंगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि नगर पंचायत या नगर परिषद के लिए बजट किस तरीके से पारित होता है। तो ये नगर पंचायत और नगर परिषद दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, जो ये अपना है पूरी प्रक्रिया सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने परिषद के लिए बताया है। जहां जहां परिषद आप उसको नगर पंचायत कर देंगे तो वो उसके लिए भी वैलिड है, सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नगर पंचायत नगर परिषद का बजट की प्रक्रिया। तो सबसे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रति वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन या इससे पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए परिषद की आय तथा व्यय का प्राक्कलन तैयार करेगा। यानी कौन सबसे पहले देखते हैं बजट कौन तैयार करता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चाहे वो नगर पंचायत में हो या नगर परिषद में। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रति वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन या इससे पूर्व, यानी 1 जनवरी या उससे पहले ही जो है वो बजट का प्राक्कलन तैयार कर लेगा। यानी इस प्रकार से उसका आय और व्यय का विवरण एक प्रकार से तैयार कर लेगा। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, तो ये जो है पर वर्ष के लिए परिषद के आय व्यय का प्राक्कलन तैयार करेगा। पहला पॉइंट ये अपने को याद रखना है। दूसरा, इसे वित्त समिति या प्रेसिडेंट इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो हमने एक जब प्रेसिडेंट इन काउंसिल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल में जितने पार्षद शामिल होते हैं वो उनके लिए जो है फिर जो प्रेसिडेंट रहता है वो अलग अलग विभाग बांटता है। फिर हर विभाग या उसकी फिर समिति बनाई जाती है, सब हमने देखा था। तो क्या होगा, यदि मुख्य नगर पालिका अगर वहां पर कोई वित्त समिति स्थित है, यानी उस प्रेसिडेंट इन काउंसिल के किसी सदस्य को वित्त समिति के कार्यभार सौंपा गया है, तो वहां पर वित्त समिति रहेगी। और अगर उस नगर पंचायत या नगर परिषद में वित्त समिति नहीं है तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बजट का जो प्राक्कलन तैयार कर रहा है उसको या तो वित्त समिति अगर वहां पर स्थित है, उस नगर पंचायत या नगर परिषद में कोई वित्त समिति बनाई गई है तो उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी। और यदि वित्त समिति नहीं है वहां पर तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। क्योंकि प्रेसिडेंट इन काउंसिल का ही कोई एक सदस्य जाकर वित्त समिति का अध्यक्ष बनता है वहां पर। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहां पर वित्त समिति नहीं बनी है या प्रेसिडेंट ने किसी को भी वित्त समिति का कार्यभार नहीं सौंपा है, तो ये जो बजट का प्राक्कलन होगा वहां पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और जहां पर वित्त समिति पहले से मतलब मौजूद है तो वहां पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल के पास नहीं, वित्त समिति के पास ये जो बजट प्राक्कलन है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो 2 चीज हमको पता चल गई कि या तो वित्त जो नगर पालिका का जो अधिकारी है वो या तो वित्त समिति के पास अगर प्रस्तुत करना है, अगर वित्त समिति वहां पर स्थित है तो वित्त समिति के पास बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे। और यदि वित्त समिति नहीं है तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के समक्ष बजट का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे। 2 हो गया। तीसरा, वित्त समिति या प्रेसिडेंट इन काउंसिल इस बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और ऐसे उपांतरण या परिवर्धन करेगी जो उसको उचित लगे। यानी अब जो है वित्त समिति जहां पर है वो वहां वित्त समिति
और जहां पे वित्त समिति नहीं है वहां पे प्रेसिडेंट इन काउंसिल। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको ये सौंपेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये उस बजट के प्राक्कलन पर विचार विमर्श करेंगे और अगर वो चाहते हैं उसमें कुछ ऐड करना या हटाना तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो वैसे ही रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें विचार करेंगे। ठीक है, तो यही बोला गया है, वित्त समिति या प्रेसिडेंट इन काउंसिल इस बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और ऐसे उपांतरण तथा परिवर्तन करेगी जो उसको उचित लगे। यानी वैसे परिवर्तन भी कर सकती जो उसको उचित लगे ये, लेकिन ये काम कब तक हो जाना चाहिए, 31 जनवरी के पहले पहले, यानी जनवरी माह के पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगला, अब यह बजट प्राक्कलन परिषद के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर विचार विमर्श हो गया, सब वित्त समिति भी कर ली या प्रेसिडेंट इन काउंसिल कर ली। अब अगर इन दोनों ने विचार विमर्श कर लिया तो अब इसके बाद तीसरा किसके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो नगर पालिका परिषद में, मतलब जो नगर पालिका परिषद है, सभी सदस्य जो नगर पालिका परिषद के हैं उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि ये नगर पंचायत का केस होता तो ये बजट प्राक्कलन अब पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी नगर पंचायत के। तो यहाँ पर ये मैंने जो बता रहा हूँ ये नगर पालिका परिषद के लिए है। ठीक है, तो बाकी पंचायत, यहाँ पर परिषद की जगह पंचायत करके हम पंचायत भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यह बजट प्राक्कलन तीसरा स्टेज, अब यह प्रस्तुत किया जाएगा किसके समक्ष, परिषद के समक्ष, यानी नगर पालिका परिषद के समक्ष अब यह प्रस्तुत किया जाएगा। अगला पॉइंट, परिषद इसमें विचार करेगी तथा उसे बिना किसी तब्दीली के या ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उसे उचित समझे अंगीकार कर सकेगी। यानी अब नगर पालिका परिषद के समक्ष समस्त बातों में चर्चा होगी। यदि नगर पालिका परिषद को लगता है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया बिल्कुल सही है तो उसको वैसे ही बहुमत के आधार पर पारित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि अगर ये उचित नहीं है, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो उसमें चेंज करके भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह नगर पालिका परिषद करेगी। अगला, फिर इस परिषद इस बजट प्राक्कलन को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यानी अगर यहाँ से अगर वो बजट जैसे ही पारित होगा उसके बाद राज्य सरकार को ये है बजट को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, यानी राज्य सरकार को बताया जाएगा कि ये बजट में ये चीजें शामिल है, ये हमारा बजट है, फिर उसमें राज्य सरकार जो है अपनी परमिशन देती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। पहला नगर पालिका अधिकारी बनाएगा, नगर पालिका अधिकारी किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वित्त समिति या प्रेसिडेंट इन काउंसिल के समक्ष। प्रेसिडेंट इन काउंसिल जो है उस पर विचार विमर्श करेगी 31 जनवरी के पहले पहले तक और इसको प्रस्तुत करेगी नगर पालिका परिषद के समक्ष। और नगर पालिका परिषद जो है उसमें विचार विमर्श करके ये किसको भेज देगी, राज्य सरकार को। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बजट। अगला पॉइंट देखते हैं, परंतु कोई भी प्राक्कलन तब तक अनुमोदित नहीं किए जाएंगे जब तक ऐसा उपबंध ना किया गया हो कि परिषद के अपने खाते में वर्ष के अंत में कम से कम इतनी रकम अतिशेष रह जाए जितनी इस निमित्त विहित की जाए। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब है कि जैसे ही बजट बनाया जाएगा तो बजट ऐसा बनाया जाना चाहिए कि बजट के पैसा कटने के बाद, यानी बजट का पैसा जब वो उसमें, मतलब मान ले, तो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए कोई बजट 20 रुपए का बजट बनाया जा रहा है, तो या पहले इसको ऐसा मानते हैं कि कोई परिषद के खाते में 20 रुपए, यानी कोई नगर पालिका परिषद है उसके खाते में टोटल 20 रुपए है। ठीक है, तो बजट कितने रुपए का बनेगा, बजट बनेगा 10 रुपए का। यानी बजट बनने के बाद भी इस नगर पालिका परिषद के खाते में उतनी राशि शेष रहनी चाहिए जितनी राशि का बजट तैयार किया गया है। यानी मान लो अगर मेरे पास 30 रुपए होता, नगर पालिका परिषद के खाते में 30 रुपए होता, तो बजट हम कितने का बनाते, 15 रुपए का। यानी 15 रुपए मिनिमम होने ही चाहिए जब बजट बन जाए। ठीक है, तो इतना जो है यहाँ पर जितने का भी बजट बनाया जाएगा उतना राशि नगर पालिका परिषद के खाते में उस राशि के काटने के बाद भी बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर 40 रुपए का, अगर नगर पालिका परिषद के खाते में 40 रुपए तो बजट 20 रुपए का बनेगा, 20 रुपए जो उसके खाते में शेष रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है कि अगर वो बजट जो है मतलब उसके खाते में पैसा ही नहीं है उतना और उसके ज्यादा का बजट बना दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बजट को पारित नहीं किया जा सकता, अनुमोदित नहीं किया जा सकता, राज्य सरकार उसको पारित ही नहीं करेगी। ठीक है, अगला, ये सब जो काम है, जितना भी ये प्रोसेस बताया गया है यहां से लेके यहां तक, ये 31 मार्च के पूर्व तक पूरा पारित हो जाना चाहिए। कहां से, यहां तक, यहां से। ठीक है,
मतलब ये जो है नगर पालिका परिषद से 31 मार्च के पूर्व तक पारित हो जाना चाहिए, फिर राज्य सरकार को भेजा जाता है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार के पास जो ये पैसा जा रहा है 31 मार्च के पूर्व तक, यानी ये बजट का जो प्रावधान जा रहा है 31 मार्च के पहले तक चले जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 31 मार्च का समय आ गया है और यहां से बजट जो है पारित ही नहीं हुआ अभी तक, 31 मार्च तक का समय आ गया है और नगर पालिका परिषद जो है बजट ही पारित नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में कौन सा बजट जाएगा वहां पर? जो यहाँ पर नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो पहले प्राक्कलन तैयार किए गए थे, ऐसा माना जाएगा कि वही बजट है और वही बजट जो है राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। यानी इसके बाद जो इन लोग संशोधन कर रहे हैं वो संशोधन जो है नहीं जाएंगे, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बजट पेश किया था वही बजट राज्य सरकार के पास चले जाएगा। ऐसा तब होगा जब 31 मार्च के पूर्व तक यहाँ से बजट पारित ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशन। अगला देखते हैं, अगर ऋणग्रस्तता की स्थिति है, यानी अगर कोई नगर पालिका अधिकारी, ये नगर परिषद जो है, जैसे मैंने बताया कि उसके खाते में उतना पैसा नहीं है लेकिन वो उससे ज्यादा का बजट प्रस्तुत कर रही, या वो नगर पालिका परिषद ऋणों से ग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में जब भी उस नगर पालिका परिषद में बजट लाया जाएगा वो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। यानी राज्य सरकार जब तक उस नगर पालिका परिषद को परमिशन नहीं देगी कि बजट लाया जा सकता है तब तक वो बजट नहीं लाएगा। ऐसा कब होगा? जब नगर पालिका परिषद या तो ऋणों से ग्रस्त हो या उसके बजट में इतना पैसा लाए, मतलब बजट में इतना पैसे का बजट इतने पैसों का लाया गया जितना उसके खातों में ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही वो बजट लाया जाएगा। तो ये है पूरा बजट की प्रक्रिया नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए। जहां जहां मैंने परिषद लिखा है वहां आप पंचायत करके नगर पंचायत का भी कर सकते हैं, और नगर निगम का जो बजट है उसको भी मैं एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में लाइन से पूछा गया था पॉइंट देके, तो इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आज का क्वेश्चन बताता हूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले है गोवर्धन बंद आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया था? 1916 में। गोवर्धन बंद आंदोलन 1916 में किसके द्वारा चलाया गया था? छत्तीसगढ़ में। दूसरा, दो मित्र रचना, ये रचना किसकी है? दो मित्र। तीसरा, अजय स्वामी ननका नाम से जनमत नामक पत्रिका का संपादन कौन करता था? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, अजय स्वामी ननका नामक मतलब नाम से कौन जनमत नामक पत्रिका का प्रकाशन करता था या संपादन करता था? और चौथा क्वेश्चन है बस्तर विनोद, ये रचना किसकी है? चार क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, गोवर्धन बंद आंदोलन 1916 में छत्तीसगढ़ के किस नेता के द्वारा चलाया गया था? दूसरा, दो मित्र रचना, ये किसकी रचना है? तीसरा, अजय स्वामी ननका नाम से कौन जनमत नामक पत्रिका लिखता था और या संपादन करता था? और चौथा, बस्तर विनोद नामक रचना किसकी है? तो ये चार क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।